गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है मनीष मैथ्स पे। ठीक, जैसा कि हम लोग देख रहे थे, प्रहार बैच चल रहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चल रहा है इसको हम लोग देख रहे हैं, और आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना आप इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक, और लोगों को कहिए कंप्लीट वीडियो देखें, और अपने दोस्त मित्र यार को जितना हो सकता है उतना कहिए कि शेयर करें। ठीक है, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना बेनिफिट रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग के लिए और मज़ेदार रहेगा। ये आपका मनीष मैथ्स का लोगो है, जैसा हम लोग देख चुके हैं। ठीक, और इससे पहले हम लोग 30 वीडियोस कर चुके हैं, और ये वाले क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देखिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, 4 अंकों की संख्या चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ एलसीएम लेंगे किसकी, 9 की, 12 की, 15 की, 18 की और 36 की। सबसे पहले एलसीएम हमने इससे जिक्र कर लिया है, और 7 से इस बचेगा, तो ये काट देगा 12 के, ये काट देगा 18 काट देगा, लेकिन ये 3 के टेबल में मिलेंगे 5 बार में, तो 36 बचे 180। अब हमको 4 अंक की संख्या ढूंढनी है, तो इससे बड़ी होगी तो एक पहाड़ा इससे ज्यादा चलेगा। 18 पचे नगे तो 18 छक्के 108, तो ये आ जाता है 180, यानी 180 अगर ये 80 यहाँ जोड़ देंगे तो वही वो संख्या होगी, तो 1080। और प्रत्येक स्थिति में क्या शेष छोड़ रहा है, 7, तो आंसर आ जाएगा 1087। 1087 बहुत बेहतरीन तरीके से हम इसको आंसर मार देंगे। ठीक है, तो ये यूपीएसआई 2021 में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का। अगर 37 इसका क्या है मसा, और 25 और 26 इसके क्या आए हैं, तुम्हारे सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 37 गुणे 26, 37 गुणे 26 हमको करना है। तो अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, 7 छक्के 42 और 180, तो 222, 22 का 2 कैरी कितना 22, 37 गुना 74, 74 और 22 तो 96, तो कितना आ जाएगा आंसर 962। बड़ी संख्या चाहिए, तो बहुत अच्छा सवाल है। इस तरीके से हम लोग सवालों को डील करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बहुत अच्छे से यहाँ लगा के। ठीक, ये होगा। अब देखिए यहाँ हमको लसा चाहिए, तो लसा लेने के लिए सबसे पहले लसा लेंगे, तो 10 लेंगे, 15 लेंगे, 20 लेंगे, 25 लेंगे और 30 लेंगे। सबसे बढ़िया है ये कट गया। ठीक, ये दोनों 10 के टेबल में 2 बार में, 5 के टेबल में 5 बार में। अब कटेगा नहीं तो लसा हो जाएगा 300, और 300 होते ही हमको इससे बड़ी संख्या चाहिए 1000, तो हमको चलना पड़ेगा इससे बड़ी संख्या 4 बार में, 1200 आएगा, यानी 200 अधिक हो रहा है, तो ये 200 यहाँ जोड़ना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 1200, और उसमें प्रत्येक स्थिति में 9 शेष बच रहा है, यानी आंसर आ जाएगा 1209। बहुत अच्छे से। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन हम लोग बहुत प्यार से और सही तरीके से डील करना सीख रहे हैं कि कैसे डील होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन है, एक पेड़ लगा रहा है, तो कितने 60, 90 और इतने के पेड़ लगा रहा है। ठीक है, 60, 90 और 120 पेड़ लगा रहा है, पंक्तियों में संदर्भ में लगाना चाहता है, और साथ ही यह पेड़ों की अलग अलग पंक्तियों में लगाना चाहता है। ठीक है, अलग अलग पंक्तियों में लगाना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में अगर अलग अलग पंक्ति में लगाना चाहता है, और साथ ही यह पेड़ अलग अलग पंक्तियों में लगाना चाहता है, पंक्तियों में केवल एक प्रकार के पेड़ हो, तो आवश्यक पंक्ति चाहिए। तो सबसे पहले देखिए अलग अलग लगाना चाहता है, तो अधिक से अधिक कितना पेड़ लगाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लसा लेंगे, तो फैक्टर देखेंगे, हमने मौसल लेंगे, तो 30-30 का आया, यानी ये 30 से कट जा रहा है, तो यहाँ 2 पंक्ति इस पेड़ के बनेंगे, इसके 3 पंक्ति बनेंगे, इसके 4, तो टोटल 4 3 7 2 9 पंक्ति लगेगा। ठीक है, कितना पंक्ति लगेगा, 9 पंक्ति। अगला देखते हैं ये कितना है, ध्यान से आइए। तो अब यहाँ हमको करना है कितना है, ध्यान से। तो अब मेरे पास है 621, 621, 644 और 690, तो यहाँ डिफरेंस देख रहे हैं, तो डिफरेंस आ रहा है 23 का, और अगर यहाँ डिफरेंस देख रहे हैं तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है 46 का। ठीक है, चलिए कोई नहीं, तो देखिए क्या 23 से ये कट जाएगा, तो 23 दूना 46 हो जाएगा, 46 हो जाएगा, तो बचेगा, हाँ ठीक है, 23 से कट जा रहा है, तो 23 से अगर ये कट रहा है तो पूछ रहा है गुणवत्ता है, अलग अलग दूध को मिलाकर भार बनाया जाता है, तो न्यूनतम संभावित संख्या, बोतलों की न्यूनतम संख्या, तो देखिए 23 लीटर उसका मौसा आ जाएगा, क्योंकि 23 से सब कट रहा है,
तो ऐसी स्थिति में कितना होगा, तो ये चीज बहुत ध्यान से देखिएगा। 23 से अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 23 से ये जाएगा 27 बार में, 23 से ये जाएगा 30 बार में, यहाँ एक बढ़ा 27 से ये जाएगा 28 बार में। तो ये सब जोड़ देंगे तो 30 20 50 20 70 70 और 15 85, टोटल क्या बोतल लेना पड़ेगा, 85 बोतल। ठीक है, बहुत आराम से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन कुछ मेरे पास इस तरीके का है। एक दुकानदार के पास तेल की अलग अलग ये है संख्या, देखिए 713, ठीक, 759, 759 और अगला है 782, कितने हैं। तो अब ये कितने का डिफरेंस होगा, तो 23 से अगर देखा जाए तो 3 यहां बच रहा है, सही है ना, यहाँ 46 का डिफरेंस हो जा रहा है और यहाँ 23 का डिफरेंस, 23 का डिफरेंस। तो ये कंफर्म है कि हमारा लगभग लगभग 23 से कटेगा। तो 23 से ये कटेगा 31 बार में, ठीक है, सीधे सीधे पहला कट गया तो 2 का अंतर, तो यहाँ 33 आ जाएगा, 23 दूना, और यहाँ 34 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इन सबको जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 30 30 90, 4 3 7 1 8 98, टोटल कितने आ जाएंगे, 98 बोतल। ठीक है, इस तरीके से हम इस सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का बहुत बेहतरीन सवाल, ये बार बार पेपर में आया है, तो ये देख लीजिएगा। तो ये है 4 5 6 15 और 10, तो एलसीएम मेरा कौन बनेगा, सबसे बड़ी संख्या 15। ठीक है, 15 हो गए। तो 15 होने के बाद हम देखेंगे 5 इसको पूर्णतः काट देगा, 5 से कट जाएगा कै बार में, तो 5 से कट जाएगा ये वाला 2 बार में। ठीक है, फिर कौन कटेगा, ये 3 से कट जाएगा 2 बार में। अब ये 4 नहीं कट पाएगा, 4 बड़ा होने की संभावना, ये कट जाएगा, तो 15 चौके आ जाएगा 60, 60 आ गया। तो 60 आ गया लसा। तो जब 60 लसा आ गया मेरे भाई, जब 60 लसा आ गया तो ऐसी स्थिति में अब हमको कितने अंक की संख्या चाहिए, 4 अंक की। तो 4 अंक की डिवाइड करने के लिए इसके करीब चलेंगे, तो एक बार में जाएगा 60, बचेगा मेरे पास 40। अब इससे बड़ी संख्या चाहिए, इससे बड़ी, तो 4 से उतर जाएगा, सत्ते जाएगा 420, यही 20 अगर ये 20 वहां रहता तो हमारी संख्या हो जाती 1020, 1020 संख्या कटती, और उसमें प्रत्येक स्थिति में 330 शेष छोड़ रहा है, तो आंसर आ जाता 1023। बहुत आराम से पोलाइट मैनर में। ठीक है, इस क्वेश्चन को डील कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला, 7 10 11 14 में से कौन कटेगा, तो ये हो जाएगा 7 10 14 15 और 21 में कौन विभाजित हो जाएगा शेषफल, तो ये हो जाएगा 7 से ये कट जाएगा, 10 काट नहीं पाएगा, 7 से काट देंगे कै बार में, 2 बार में, 3 से कट जाएगा कै बार में, 5 बार में। फिर इस लाइन में बड़ा कौन 10, तो ये काट लेंगे लोग, तो आ जाएगा 210, कितना आ जाएगा 210, और 210 आया तो ऐसी स्थिति में हमको इसके करीब संख्या ढूंढना है। 7 से काट लेना, सब काट, 10 भी काट देगा, 14 भी काट देगा, 15 भी काट देगा। ठीक है, तो उस हिसाब से सब काट देगा, तो 210 को हमको 1000 की संख्या, तो हम 5 बार में जाएंगे तो 1000 मेरा 50 आ जाएगा, यानी 50 ज्यादा हो रहा है, यही 50 वहां जोड़ दे तो 1050 संख्या हो गई, लेकिन प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बच रहा है, तो आंसर आ जाएगा 1055। आंसर कितना आ जाएगा, 1055। ठीक है, तो लसम वसा के देखो जितने सवाल आए हैं सब हम करा दे रहे हैं, यूपीएसआई 2021 के हैं ये सब। ठीक है, अब यहाँ कितना है 19, तो अगर 19 ले रहे हैं तो संख्या एक अनुपात बना रही है, कितने की, 23 संबंधे 24 का एक अनुपात बना रही है। तो ऐसी स्थिति में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 19 का ये देखेंगे कितने के करीब है, तो 19 से सीधे छोटी संख्या चाहिए, तो हम वो छोटी वाली में गुणा करेंगे, 19 गुणे 23, तो 19 तिया 57 का 7 कैरी कितना 5, 19 दूना 38, 5 43, तो 437 हो जाएगी छोटी संख्या। चलिए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ देखिए, अब क्या रहा है 19 है और बड़ी संख्या चाहिए, लगभग 19 है और यहाँ ऑप्शन है 27 और 29, 27 और 29। तो देखिए हमको क्या चाहिए, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या में 29 में गुणे क्या कर देंगे 19, तो 19 9 9 61 का एक कैरी कितना, ये कितना हो जाएगा 71, 17 कैरी हो जाएगा, और 19 दूना 38, 38 38 और 17, तो ये आ जाएगा 38 17 55 551। बहुत अच्छी संख्या बड़ी से। चलिए अब फिर उसी तरीके का देखो 23 पे आ गया,
ठीक, तो इसको देखते हैं डील कैसे करेंगे। तो 23 अगर मसा है तो दो भाजक क्या बने, 26 और 27। तो अगर हमको क्या चाहिए, छोटी संख्या, तो हम क्या करेंगे, 23 गुणे 26। तो यहाँ 23 छक्के अगर करेंगे 18 दो 138 का 8 कैरी कितना 13, 23 दूना 46, 46 13 कितना हो जाएगा 59, तो 598 छोटी संख्या। चलिए बहुत अच्छे तरीके से फिर यही क्वेश्चन आया, इसको देखते हैं डील करना कैसे डील करेंगे। ये आया मेरे पास कितना 10, और ये आया 11, ये आया 20 और ये आया 22। तो ये बड़ा है तो ये इसको काट देगा। ठीक है, अब ये दोनों दो के टेबल में कै बार में आ रहे हैं, 5 बार में। ये दोनों दो के टेबल में आएंगे कै बार में, 10 बार में। फिर बड़ा कौन 10, तो ये इसको उड़ा देगा, आंसर बनेगा 220। ठीक है, 220 हो गया। अब 220 को हमको उसके करीब चलना है, 1000 के 4 अंकों की छोटी छोटी 4 ही अंक पूछा है बार बार। तो हम 5 बार में जाएंगे, 5 बार में जाएंगे तो ये आ जाएगा 1100। कितना ज्यादा हो रहा है, 100 ज्यादा हो रहा है, यही 100 वहां जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1100। और प्रत्येक स्थिति में क्या शेष बच रहा है 8, तो आंसर आ जाएगा 1108। ठीक है, 1108। अगला लिखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, सेम 11 10 शेष बच रहा है, परंतु 11 से विभाजित करने पर कुछ भी किया जाए तो शेषफल क्या होगा, वो संख्या ढूंढना पड़ेगा, कितने एक न्यूनतम संख्या। तो 9, 14 और क्या है 16। तो देखिए सबसे बड़ा कौन हो गया 16, इस क्रम में 16 बड़ा है। तो 16 इसको काट तो पाएगा नहीं और 3 के टेबल में आएगा नहीं, ये दोनों कट जाएंगे कै बार में, 7 बार में। तो मेरा सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगी, ध्यान से समझ लेना। तो कोई किसी को अब इसमें नहीं काट पाएगा, इसलिए सब बड़े हो जाएंगे। 9 सत्ते 63, 63 गुणे 16 करना पड़ेगा। 16 तिया 48 का 8 कैरी कितना 4, 16 छक्के 96 4 1080, और सॉरी 1008, 16 छक्के 96 और ये आ जाएगा 1008। अब इसको हमको किससे डिवाइड कर देना है, ध्यान से समझिए, इसको हमको किससे डिवाइड कर देना है, तो इसे हमें डिवाइड करना है 11 से। तो हमारे पास क्या बचेगा, एक कम जाएंगे 99, तो बचा कितना मेरे पास 1 और 8, 11 एक कम। ठीक है, सही बच रहा है ना, 11 एक कम 11। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, देख लो कैसा। 9 7 16 न्यूनतम संख्या विभाजित तो भागफल, अच्छा सॉरी अभी छोड़ दिया हूँ, इसको मिटाइए पहले। ये आ गया मेरे पास संख्या, अगर गुणा किए तो संख्या आ जाएगी, वो न्यूनतम संख्या क्या है 1000,008। ये तो कट जाएगी, लेकिन प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचे, तो शेषफल 10 रह जाता है। ठीक है, तो शेषफल क्या रह जाता है 10। तो यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, ये 9 नहीं होना चाहिए, 9 होगा तो शेषफल 10 कैसे बचेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इलॉजिकली हो रहा है कि 9 से विभाजित करेंगे तो शेष 10 कैसे बचेगा। तो शेषफल अगर मान लो हम 10 भी रख देते हैं तो ये आ जाएगा 1018। और इसको अब हम किससे काटते हैं 11 से, तो क्या बचेगा देख लेते हैं। 11 एक 11 नवा, तो ये आ जाएगा 99। तो बच्चा मेरे पास 1 और 8, 11। देख लीजिए ये भी कुछ लॉजिकल सवाल बना था। 11 का सॉरी 2 बचेगा यहाँ पे, यहाँ 2 बचेगा। 11 दूना 22, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 6। ठीक है, तो 6 मारना पड़ेगा, लेकिन मजबूरी है, ये क्वेश्चन इलॉजिकल है, नहीं बनाना चाहिए था यूपीएसआई में, लेकिन इन लोगों ने बना दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दो संख्याओं का, ये ध्यान से देखिएगा, 37 है और वो दो भाजक है। तो एक 37 हो गया, एक 13 हो गया और एक 17 हो गया। तो इसमें आपको क्या चाहिए, सबसे बड़ी संख्या। तो 37 गुणे क्या कर दे 17, 17 करेंगे, 17 सत्ते 119, सही है। 9 कैरी कितना 11, 17 तिया 51, 51 और 11, 51 11 62, तो 269 आंसर आ जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दो घड़ियां 6 बजे एक साथ बजी हैं, फिर 144 पे बजेगी, फिर 120 पे बजेगी। ठीक है, चलिए तो एक 120 पे बजी है और एक 144 पे। तो सबसे बड़ा डिफरेंस 22 24 का है, तो देखिए 24 से कट जाएगा, तो 24 25 24 से कट जा रहा है कै बार में 5 बार में। 14 25 70 और 720, 720 सेकंड में बजेगा, 720 सेकंड में बजेगा, लसा आएगा और सेकंड को मिनट में बदल दे तो कितना आ जाएगा 12 मिनट। यानी 6 बजे एक साथ बजी है, फिर 12 मिनट बाद बजेगी, यानी क्या बजे बजेगी 6 बज के 12 मिनट।
आंसर। नेक्स्ट, अगला देखिए, एक छह अंकों की सबसे छोटी संख्या है, क्या है? सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या है, याद कीजिए। नहीं, तो यहाँ ऑप्शन गड़बड़ हो गया। ठीक है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है, तो कुछ इसमें गड़बड़ हो गया है। ठीक है, यहाँ कुछ सवाल गड़बड़ हो गया। ठीक है, यहाँ ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, 6 अंकों की सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या ढूंढिए जो इतना है। ठीक है, 11 12 से शेष 7 प्राप्त होता है। ठीक, तो यहाँ कुछ कुछ इस सवाल में गड़बड़ हो रहा है, तो ये सवाल देखना, क्योंकि ऑप्शंस जो हैं ध्यान से, जो ऑप्शंस हैं वो 6 अंकों में नहीं है। ठीक है, तो ये वाला अभी गलत मान के चला जाएगा, 46 नंबर। ठीक है, 11 15 12 से भाग देने पर। ठीक, तो ये कुछ कुछ गड़बड़ है इस सवाल को, तो अभी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ आते हैं। देखिए, ये सवाल ठीक दिया है, 4 अंकों की संख्या दिया गया है, वहां गड़बड़ हो गया था। देखिए, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 38, यही होगा। तो अब इसमें सबसे बड़ा देखेंगे कौन हो जाएगा, तो 38। ठीक है, 19 काट देगा, 2 से कटेंगे 5 बार में, 2 से कटेंगे 10 बार में। ठीक है, ये कटे नहीं है, अगली बार कटने की संभावना इनकी बढ़ जाएगी। ठीक, ये हो जाएगा। फिर यहाँ बढ़ा कौन? 10, ये और ये काट लेंगे, तो यानी आंसर आ जाएगा 380। 380 पे काट के देखेंगे क्या सब कट जा रहे हैं। एक बार ध्यान से काटिए, 5 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, 19 से कट जाएगा, 20 से कट जाएगा, 38 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ क्या लसा बच रहा है? 4 अंकों की संख्या चाहिए, तो 4 अंकों की संख्या इससे बड़ी चाहिए, तो 4 बार में जाएंगे, जितना होगा उतना देखा जाएगा, या 3 ही बार में चलेंगे, सॉरी, 3 बार में ही मिल जाएगा। तो 3 बार में चलेंगे तो ये आ जाएगा 0, 4 कैरी कितना? 1, 2 आ जाएगा, 2 और ये आ जाएगा 11, यानी 140 अधिक हो रहा है, यही 140 यहाँ जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा 140, और प्रत्येक स्थिति में 3 से छोड़ रहा है तो आंसर हो जाएगा 1143। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन 46 नंबर वाला गलत है, 47 सही। अगला देखते हैं। ठीक है, 3 किस्म का दूध है, इसको देखिए फिर से, बहुत सही। तो 493, 551 और 609 ऐसे दिया है, 609। अब इसमें से हमको चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा? तो 7 58, ये आ जाएगा 58, सही है ना? ये 58 आ रहा है, और इनके बीच में भी गैप कितने का आ जा रहा है? तो 50 और 8 58। लेकिन ये 58 से कट नहीं रहे हैं, क्योंकि कटते तो विषम संख्या नहीं आती। 29 से देखेंगे कि 29 से कट जाएगा क्या? तो अगर 29 से कट जाएगा तो ठीक है, हाँ 29 से ये वाली नंबर 29 दूना 58 कट रहा है 21 बार में, तो 21 से 2 कम कर दो, ये 19 बार में कटेगा। ये 2 और कम कर दो, 17 बार में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जोड़ लेंगे तो कुल कितना हो जाएगा? 40 17 57, कुल 57 बोतल मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि 29 इसका याद रखो, देखो 58 से तो कट नहीं रहा है, तो मौसा क्या हो जाएगा? 29, तो 29 से ये वाली नंबर कट रही है कितनी बार में, देख लेना, उससे 2 2 कम होता जा रहा है। चलिए, बहुत अच्छा सवाल था। अब 2017 में आया हुआ सवाल है, 3 अंकों की संख्या। 2017 यहीं से शुरू हो गया, और ये बहुत बेहतरीन आते हैं, 2017 के क्वेश्चन अच्छे होते हैं। ठीक है, 5 6 7 8 में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में 3 शेष पूछे। चलो, अब देखिए, 5 6 7 और 8, बड़ा कौन? 8 काट देगा कै बार में? 3 बार में। फिर कोई किसी को काट नहीं पाएगा, 120 सत्ते 840, तो क्या हो गया? 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है होगी जो 5 6 7 8 से भाग देने पर? ठीक है, कितनी संख्या होगी, और प्रत्येक दशा में क्या छोड़ 3 शेष बचे, तो सबसे छोटी संख्या 843, 3 अंकों की कितनी संख्या बनेगी? एक ही संख्या बन पाएगी। ठीक है, और कोई तो बनेगी नहीं, तो यहाँ आंसर क्या दे दिया जाएगा? 1। ठीक है, अब अगला देखिए, यहाँ पे 2017 में 50 सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 1800 से छोटी हो, 1800 से छोटी और 6 7 8 से विभाजित हो जाए। तो ठीक है, तो आप यहाँ सीधे के सीधे डिविजिबिलिटी रूल लगा दीजिए। जो संख्या यहाँ 6 दिख रहा है, देखिए ध्यान से, ऐसी जगह पे रिस्क नहीं लेते हैं। यहाँ 6 से 2 और 3 का नियम लगेगा, यहाँ 4 और 3 का नियम लगेगा, यहाँ ध्यान से, यहाँ किसकी नियम लग जाएगी? 2 और 9 का नियम लग जाएगा। तो 9 4 2 की नियम देख लो कहाँ लग रही है। तो देखो, 4 से तो ये सब कट रहा है,
ये भी कट रहा है 4 से, ये भी कट रहा है 4 से, ये भी कट रहा है 4 से। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 2 का नियम लगा लो, तो 2 से भी सब कट रहे हैं। ठीक है, 9 का नियम लगा लो, संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए, तो ये खत्म हो गया, ये बच रहा है करीब में, छोटी चाहिए 1800 से छोटी, तो ये भी काट दो। ठीक है, अब इन दोनों में देख लो कौन 9 से कट रहा है, 9 से ये कट गया, 6 4 10 ये नहीं कट रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा 9 से। ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं था, सीधे सीधे देखो ये नहीं कटता, 6 4 13, 13 और 4 17 हो रहा है, 17 नहीं कट रहा है, लेकिन 17 28 कट जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमको नियम लगा देनी है, कुछ करनी ही नहीं है, विभाजित हो जो बहुत बेहतरीन सवाल ऑप्शन से डील कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब रेजिमेंट में 10 15 20 सिपाही है, खड़े हो, एक पूर्ण वर्ग बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसकी न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो जब पूर्ण वर्ग बनाने को कहेगा तो ऐसी स्थिति में हमको न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए कि पूर्ण वर्ग बन जाए? यदि किसी रेजिमेंट में सिपाही 10 15 और 25 की पंक्ति में खड़े हों, ठीक है, तो एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बनाए तो उसकी न्यूनतम संख्या क्या होगी? ठीक है, चलिए, तो 10 15 और क्या लेना पड़ेगा, देखिए ध्यान से। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको अपने पास से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, सीधी सी बात है, तो ये हो जाएगा 10, ठीक, 10 और ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 25। अब यहाँ इसको हम छोटे से काटेंगे। ठीक है, तो ये कटेगा कितनी बार में, तो 10 15, तो 10 लसा ही लेना है, तो लसा ले लो 25 से 2, तो ये मार्क कर लो, 25 से काट जाएंगे, इसको 2 बार में और इसको 3 बार में, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 3 25 या 75 दूना 75 या 150, तो 150 में गुणा हो गया। तो अब यहाँ न्यूनतम क्या होगा, तो इसलिए हमको पेयर ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि इससे नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसमें आप फंस जाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। न्यूनतम कह रहा है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, तो 10 15 और 25 एलसीएम ले लो, सबका 150 आया, तो 150 से 15 छक्के क्या करोगे, 2 से काटोगे, तो 2 से कटेगा कै बार में, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, 5, ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 25। फिर ये 3 से काटोगे तो ये आ जाएगा 5 5 और ये आ जाएगा 25। फिर ये 5 और 5 2 बार काटे, तो ये वर्ग बन गया, ये नहीं बना यहाँ 3 का गुणा और यहाँ 2 का गुणा, यानी न्यूनतम पूछ रहा है। ठीक है, तो इन सबको गुणा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 25 गुणे 4 गुणे 6, तो ये 25 गुणे 4 गुणे 9, तो ऐसी स्थिति में हमारा न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी, 900 की संख्या हो जाएगी। बात समझ आ गई? न्यूनतम बहुत अच्छा सवाल था, इसको ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, 2 अंकों का मौसा 4 है और लघुत्तम समावर्तक ये है, उनमें से एक संख्या ये है, तो दूसरी अन्य संख्या क्या करें? तो देखो, हमने फॉर्मूला पढ़ा है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या। तो एलसीएम दिया है तुम्हारा 150, एचसीएफ दिया है 4, अगर पहली संख्या कितनी है 25, तो दूसरी संख्या x, 25 से काट दिए 6 बार में, 6 चौके 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमको चाहिए लसा। ठीक है, क्या चाहिए, लसा। किसका चाहिए, लघुत्तम समावर्तक। देखिए यूपीएसआई में ये सब क्वेश्चन आए हैं, 1/4, 5/6 और 4/5 का क्या चाहिए हमको, लघुत्तम समावर्तक। तो लघुत्तम समावर्तक चाहिए, तो इसलिए ये स्थिति पे तो क्वेश्चन हमारे हिसाब से नहीं बट रहा है, का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कटे, तो 1/4 5/6 इस तरीके से तो हो नहीं पाएगा, बड़ा ये है तो 5 चौके 20 हो जाएगा, तो 20 आना चाहिए, तो 20 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, अगर 1/4 है तो कुछ गड़बड़ हो रहा होगा कहीं, 4/4 5 चौके 20 ही आएगा, ऊपर वाले का लसा लेते हैं, नीचे वाले का मौसा, मौसा तो 1 हो गया, तो मौसा का कोई दिक्कत नहीं, ऊपर 20 आना चाहिए, तो 20 नहीं आ रहा है, इसलिए इनमें से हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, ऑप्शन गड़बड़ कहा जाएगा, या तो ये क्वेश्चन गड़बड़ होगा या तो ऑप्शन गड़बड़ होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2 संबंधे 3 के अनुपात में है, कितने के, 2 संबंधे 3 के अनुपात में है, तो 2 संबंधे 3, और इसका मौसा कितना दे दिया है, 15, सॉरी इसका मौसा दे दिया है कितना, इसका मौसा दिया है आपको 15, तो 15 दे दिया, तो ये कॉमन में गया, तो कह रहा है लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, तो मैंने ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा रखा है, इन तीनों का इंटू कर दिया जाता है, 15 दूना 30,
तिया 90, तो टोटल कितना हो जाएगा इसका, 90 आपका इंटू आ जाएगा। ठीक है, 90 हो जाएगा लघुत्तम समावर्तक। बहुत अच्छे से। अगला देखिए, वो बड़ी से बड़ी संख्या कह जो ठीक ठीक विभाजित कर दे, इनको विभाजित कर दे। ठीक है, ये 52 को भी, 65 को भी, 143 को भी। तो डिफरेंस देख लो, यहाँ डिफरेंस 13 का, यहाँ डिफरेंस देख लो कितने का आ रहा है। तो ये घटेगा 5, 8 बचेगा, सही है, और ये 78। ठीक है, 8 जोड़ देंगे 78 हो जाएगा। ठीक है, तो 78 का डिफरेंस आ गया। तो ऐसी स्थिति में ये 13 से देखो सब कट रहा है क्या, तो ये आ जाएगा 13। ठीक है, 13 से कट रहे, 13 चौके 52, 13 पचा 65, 13 से 11 12। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल। अब देखिए, वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 14 से विभाजित करने पर 4 शेष बचे, और इससे विभाजित करने पर इतना बचे, समान शेष है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जब आप किसी संख्या को 14 से, 24 से और 34 से विभाजित करते हैं तो कितना कितना शेष बच रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो अगर यहाँ 4 शेष बच रहा है, कितना बच रहा है, 4। यहाँ कितना बच रहा है, यहाँ 4 बच रहा है, और यहाँ 14, और यहाँ कितना बच रहा है, 34 शेष बच रहा है। तो हर जगह आपको, सॉरी, यहाँ 24, तो हर जगह आपको 10-10 शेष बच रहा है। तो ये लसा का सवाल है। तो ऐसी स्थिति में आपको 14, 24 और 34 का लसा लेना पड़ेगा। ये दोनों काट देंगे क्या बार में, 7 बार में कट जाएगा, 2 के टेबल में आएगा। ये दोनों भी आपके 2 ही के टेबल में आएंगे क्या बार में, 12। फिर कट नहीं रहा है, 12 सत्ते 84 गुणे 34 करना है, तो इसको गुणा करिएगा। ठीक, गुणा करेंगे तो मेरे पास संख्या क्या मिलेगा, तो करेंगे तो 4 चौके 16 का 6, कैरी कितना 1, 32 और 12 44, 44 और 1 43 का 3, कैरी कितना 4, 8 चौके 24, 4 28। तो मेरे पास कितना आ गया, 28 36 वो संख्या आ रही है। अब वो क्या कह रहा है, 28 36 है, सही है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, 12 32 44, 44 एक 45 होगा, सॉरी मेरी गलती, यहाँ गलती हो गई। ठीक है, ये देखना, छछा के 36 का 6, कैरी 1, 32 16 कैरी 1 32, और ये 12, 32 12 44 और एक कैरी 45, 28 56 होगा, 28 56। ठीक है, 28 56 में से अब ये 10 10 10 जो आया है इसको घटाना पड़ता है, तो आंसर आ जाएगा 28 46। ठीक है, बहुत आराम तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, वैसे भी अगर आप 14 से भाग देते तो आप देखते हैं 14 दूना 28, 4 शेष बचना चाहिए, 14 तिया 42, 4 शेष बच गया। 14 से काटते तो 13 135 आता, तो उस तरीके से यही आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। अब ये 7 11 13 और इससे कटने वाली संख्या, चलिए ठीक है करते हैं। 7 9 11 13 और 15 से कटने पे विभाज्य हो जाए। ठीक है, 15 पे कटने से विभाज्य हो जाए, तो आप किसी भी एक नियम को पकड़िए और उससे पकड़ के कोशिश करिए। नियम से ये सवाल लगा दिया जाता है, इसमें ज्यादा सोचा नहीं जाता है। ठीक है, कोई एक नियम पकड़ो, वहां ये एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे अगर संख्या 9 से कट रही है तो 9 से कटने वाली होनी चाहिए। तो क्या ये कट रही है, देखो 5 4 9, 9 कट गई, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं होगा, ये हो सकता है। ठीक है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी चाहिए, तो ये 9 हो सकता है। ठीक, 9 से कट रही है। अब क्या ये 5 अंकों की है, नहीं, ये तो है ही नहीं, तो ये वैसे निकल गया। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचे, क्या वो 9 से कट रहा है, तो ये वाली 9 से नहीं कट रही है, तो ऑप्शन मुझे वहां जो दिखेगा हम उसी को मारेंगे। देखो वो 9 से कट नहीं रही है, सबसे बड़ी संख्या चाहिए 5 अंकों की, तो इस सब संख्याओं से कटने वाली यही संख्या होगी। देखो 9 से तो ये कट जाएगा, 8 से तो 5 बच जाएगा, तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा, किसी एक नियम को पकड़ो और वहां धीरे से डील कर लो। ये बेस्ट तरीका आपको हमने दे दिया एग्जाम में, कैसे करोगे। चलो, शेष क्या छोड़ेगी, 2 1, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 18 25 से उससे विभाजित किया जाए तो शेष 1 छोड़ती है। 2 1 से विभाजित किया जाए तो शेष आपका 1 छोड़ती है। तो बड़ी से बड़ी, तो ये भी सवाल कुछ कुछ गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, को विभाजित करती है, 18 25 और उसको विभाजित करती है। तो देखो देखिए,
सीधे सीधे 2 बच जा रही है, यानी वो संख्या देखिए सीधे यहाँ कह रही है 2 बच जा रही है, तो ये 16 हो जाएगा, 24 और 30 को काटने वाली संख्या देखेंगे तो 12 से काटेंगे तो 4 शेष बच जाएगी, 6 शेष बच जाएगी, ये तो होगा नहीं। 16 से काटेंगे तब भी 2 बचेगी, 16 से कटेगा नहीं, तो ऐसी स्थिति में बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 8। ये सबको काट दे रही है, बड़ी से ये दोनों कटने चाहिए, यही दोनों संख्या होगी, तो बड़ी से बड़ी पूछा है तो क्या कर देंगे 8। बहुत अच्छा सवाल है ये, आधे से ज्यादा लोग से ये सवाल डील ही नहीं हो पाएगा कि इसको करना कैसे है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए, 8 में से 2 हर स्थिति में अलग अलग शेष बच रही है, तो ये चीज याद रखिएगा कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 18, 25, 24 को विभाजित करती है और शेष छोड़ती है। तो 18 को जब विभाजित करेगी 4 शेष, तो 8 होगा, 16, 8 से 1 कटा, 8 से ये 4 से भी हो जाएगा, यही कंडीशन, लेकिन बड़ी से बड़ी चाहिए था तो आंसर 8 दे देंगे। बहुत बेहतरीन सवाल था। सेम इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आया है, देखिए यही क्वेश्चन सेम टू सेम फिर से रिपीट कर दिया, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 18। तो अब ऐसी स्थिति में देखो क्या होगा, यही दोनों काट रहे हैं, ध्यान से फिर से वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, यही दोनों काट रहे हैं, ठीक है। तो या तो अब देखो 8 से क्रमशः काटेंगे तो 16 बचेगा, 4 से भी, ये कटने पे क्या आ जाए, 16 कटे, 24 कटे, 30 कटे, तो ये दोनों नंबर काट देंगे, लेकिन 30 नहीं काट पाएगा, 30, 32, सॉरी यहाँ 32 हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ इस वाले में भी 32 होगा, ठीक है ना, 32, तभी वो कट पाएगा। तो अब ऐसी स्थिति में यहाँ पे भी 32 आ रहा है, तो 8 से वो संख्या क्या हो जा रही है, कट जा रही है, ठीक है, क्या हो जाएगी, 8 ही होगी वो बड़ी से बड़ी संख्या, 16 तो होगी नहीं क्योंकि 24 को काट नहीं पाएगी। चले, बहुत अच्छा सवाल था, वो बड़ी से बड़ी संख्या याद करिए, समान शेष छोड़ती हो, तो प्रत्येक मामले में समान शेष छोड़ती हो, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे विभाजित करने पर समान शेष छोड़ती हो, तो ठीक है, समान शेष छोड़ेगी तो 4 बार में जाएंगे, 2 बार में जाएंगे और 6 बार में जाएंगे, 15 छक्के 90, तो हमारे ख्याल से वो आंसर देखो, समान शेष बचे, तो समान शेष बचे तो किसी एक से काटो, 400 से काटेंगे 35 हो जाएगा, 400 से काटेंगे 800 होगा, तो 400 तो नहीं होगा, 430 से काटेंगे 5 बचेगा, 430 से काटेंगे तो ये होगा, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या, तो 215 भी हो सकती है, 400 भी हो सकती है, तो हम किसके साथ जाएंगे, 430 के साथ, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करने का इसका पैटर्न क्या है, पैटर्न हम लोगों ने डिवाइड कर लिया, 865 में से 435 घटाते हैं, फिर 1200 कितने में से 95 में से क्या घटाते हैं, तो 1295 में से 865 घटाते हैं, फिर 1295 में से क्या घटाते हैं, 435 घटाते हैं, तो घटाते हैं तो मेरे पास क्या बचता है यहाँ 860, यहाँ क्या बचता है 430, और यहाँ क्या बचता है 430, तो 430 से देखिए कट जाएगा, यानी मौसा क्या हो जाएगी 430, मौसा क्या हो जाएगी 430, तो आंसर दिया जाएगा 430, ठीक है। बहुत बेहतरीन सवाल था ये, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, चलो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है कि जो इसको विभाजित कर दे, चलिए, तो 32 है, 96 है, 168 है, और 1, सॉरी क्रम से लिखा जाए तो ये हो जाएगा 140 और ये हो जाएगा 168, तो यहाँ डिफरेंस 28 का, यहाँ डिफरेंस 44 का, चलिए, और यहाँ डिफरेंस कितने का 32, कितना है ये 96 है, तो 32 से ये 68 का डिफरेंस है, ठीक है, कितने का है 68 का डिफरेंस है। तो अब देख लीजिए कौन किससे पूर्णतः काट दे रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो 12 से तो कट नहीं रहे हैं, 12 से नहीं कट रहे हैं, ठीक है, चलिए 6 से देख लीजिए, 6 से भी नहीं उड़ रहे हैं, ठीक है, 6 से कट जा रहे हैं क्या, नहीं ना, 6 से नहीं कट पा रहे हैं, सीधा सीधा देखिए, लेकिन 4 से सब कट जा रहे हैं, तो आंसर किसको कह दिया जाएगा 4 से। अब मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है 4 से काटना, ये सब याद कर लीजिए किस टेबल में पढ़ेंगे, तो सब 4 के टेबल में आते हैं और किसी में आएंगे नहीं, क्योंकि ये 4 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और ये 7 चौका 28, 4 आ जाएगा। अभाज्य में सब में 4 कॉमन है, यानी ये 4 से कटेगा। अगर आपको ये भी नहीं आता है तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करिए, इसका फैक्टर करके ढूंढ लीजिए कहाँ तक कट रहा है, तो कॉमन लीजिए, ये सब 4 के टेबल में देखेंगे आप, तो ये सब 4 के टेबल में मिलेंगे, 4 से काटिए 8 बार में, 4 से काटेंगे 24 बार में, सॉरी 24 बार में 4 से काटेंगे
तो 35 बार में 4 से काटेंगे 42 बार में, तो अब ये सब किसी सेम टेबल से नहीं कटेंगे, यानी मसा क्या हो जाएगा, 4 से कटेगा। बहुत अच्छा सवाल था। तो इसी तरह बस आपसे अनुरोध है कि इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके उतना फैलाइए। कल अगला कंटेंट आपको हम इसी टाइम पे फिर से कोशिश करेंगे देने के लिए। तो आज के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। थैंक यू।